हेलो बच्चों, तो कैसे हो। स्वागत है आपका मदन गोकुल यूट्यूब चैनल पर। तो आज शुरू करते हैं कक्षा 7 अध्याय 1 का पार्ट 2, दाहियों की भूमिका। पेज संख्या 5 से लगा के 7 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हमने पार्ट 1 के अंदर सॉल्व किया है, तो शुरू करते हैं अपन पेज संख्या 5 से। दाहियों की भूमि। यहाँ दाहियों की भूमि में विशेष बटनों वाले कुछ विशेष गणक कैलकुलेटर है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अंशमुख 1000 के पास 1000 का एक बटन है, मतलब 1000 का बटन है। निम्नलिखित को दिखाने के लिए इसे कितनी बार दबाना चाहिए। तो पहला कैलकुलेटर है अपने, जिसके अंदर 1000 का बटन है। हम 1000 के बटन का प्रयोग करके ही जोड़ बाकी है वो करते हैं। इसके अंदर ये है भाई 3000 जो है, 3000 है, वो 1000 का बटन है, 3 बार दबाएगा। 1000 का कितनी बार दबाया? 3 बार। 1000, फिर 1000 और फिर 1000। 1000 का 3 बार वो बटन दबाए। इसी तरह पूछा है भाई 10,000 का वो कितनी बार दबेगा। भाई 3000 का 1000 का कितनी बार दबा? 3 बार दबाए। तो 10 का कितनी बार दबेगा? 10 बार बचा। 10 बार, 10,000 का बटन दबेगा 10 बार। कितनी बार? 10 बार। इसी के बाद 53,000। 53,000 है, कितने हजार है? 53,000। तो 1000 का कितनी बार दबेगा? तो 1000 का बच्चों, 1000 का अगर भाग देते हैं मतलब, तो दबेगा 53 बार। कितनी बार? 53 बार। इसी तरह 90,000, तो वही 90,000। तो 90 का 1000 का दबेगा 90 बार, क्योंकि एक बटन कितने का है? 1000 का है, तो 90,000 है, तो 90 बार दबेगा। फिर है 1,00,000। 1,00,000, तो 1,00,000 है और 1000 का बटन है, कितनी बार दबेगा? 300 जीरो के पीछे कितने बच गए बच्चों? 100। तो ये दबेगा बच्चों 100 बार। फिर है कि 153 बार जो है बटन दबाया है, तो वो संख्या कौन सी होगी? 153 बार दबाया है। 153 बार उस बटन को दबाया है, और एक बटन है अपना बच्चों 1000 का। कितने का है? 1000 का। तो अपनी संख्या कौन सी कितनी बनेगी? 1,53,000। 1,53,000। ठीक है, 1,53,000। फिर 1,00,000 बनाने के लिए कितने हजार चाहिए? 1,00,000 बनाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, 1,00,000 दबा बनाने के लिए अपना बटन कितनी बार दबाया था? 100 बार बटन दबाया। तो 1,00,000 बनाने के लिए हजार भी कितने चाहिए? 100। कितने हजार चाहिए बच्चों? 100,000 चाहिए। फिर है दूसरा प्रश्न कि दबंग दहाई के पास 10 का मात्र एक बटन है। अब दूसरे कैलकुलेटर दबंग वाला है, उसके अंदर कितने का है? 10 का बटन है। तो निम्नलिखित को दिखाने के लिए इसे कितनी बार दबाना चाहिए? सबसे पहले 500। कितना है बच्चों? 500, और 10 का बटन है। तो 10 का बटन कितनी बार दबाएंगे? तो बच्चों कितने बच गए? 50। तो 10 का बटन है, तो 500 दिखाने हैं, तो उसको हम 50 बार दबाएंगे। फिर है 780। 780, तो 10 का बटन कितनी बार दबेगा बच्चों? 78 बार। कितनी बार? 78 बार। ये 50 बार, यह 78 बार। फिर है 1000। तो 1,000 है, तो 10 है, तो एक जीरो कम कर दीजिए, तो ये बचा हो जाएगा 100 बार। 100 बार मतलब अगर 100 बार जो है 10 का बटन दबाते हैं, तो वो अपनी 1000 संख्या बनती है। इसी तरह 3,700। तो 3,700 की बचो देखो, 10 से 10 का बटन एक जीरो कम हो जाएगा, तो 370 बार। 370 बार। इसी तरह है 10,000। तो 10,000 है, तो बच्चों 10 का बटन है, तो वो दबेगा बच्चों 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। फिर है 1,00,000। 1,00,000, ये 1,00,000 है और 10 का बटन है, तो कितने जीरो बच गए बच्चों? ये 10,000 बार दबेगा। कितनी बार? 10,000 बार दबेगा।
फिर बच्चों अगर 435 बार बटन दबाया है किसका बच्चों? 10 का। किसका? 10 का। तो वो संख्या कितनी बच गई? 4350। तो वो संख्या हो जाएगी 4350। ठीक है बच्चों। तो ये अपने नोटबुक में जल्दी से उतार लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक उतार दिया होगा आपने। नहीं उतार तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर आप उतार देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है कि समझदार सैकड़े के पास 100 का मात्र एक बटन है। अब की बार कैलकुलेटर के पास क्या है? 100 का बटन है। तो निम्नलिखित को दबाने के लिए इसे कितनी बार दबाना चाहिए? सबसे पहले देखो बच्चों, 400। 400 है तो 100 का बटन कितनी बार दबेगा बच्चों? 4 बार दबेगा। कितनी बार? 4 बार। इसी तरह 3700। 3700 है तो 100 का बटन दबाना है बच्चों। तो 3700 है तो कितनी बार दबेगा? 37 बार। कितनी बार? 37 बार। इसी तरह 10,000 है तो 100। तो 100 का बटन तो 100 बार दबेगा बच्चों। देखो 10,000 है बच्चों, देखो और अपना एक बटन है 100 का। तो 100 का अगर हम भाग देते हैं पीछे 100 बचते हैं तो 100 बार दबेगा। इसी तरह 53,000। 53,000 तो 100 का बटन, 100 का भाग देंगे तो 530 बार। 530 बार। आगे 90,000 तो 90,000 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो बच्चे बन जाएंगे 900। तो 100 का बटन बच्चों आएगा 900 बार। इसी तरह 97,600। 97,600। 97,600। और इसको अगर 100 के बाद बटन दबाएंगे तो ये दबेगा 976 बार। कितनी बार? 976 बार। फिर है 1 लाख। तो 1 लाख में बच्चों ये दबेगा 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। 100 का बटन तो 2 जीरो पीछे से कम कर दी, 100 में पीछे बच गया 1000। फिर है 582 और बटन है अपना 100 का। तो 100 का बटन हमने 582 बार दबाया है। तो ये हो जाएगा 58,200। 58,200। कितना हो जाएगा? 58,200। तो बच्चों यहाँ तक उतारिए एक बार। यहाँ तक सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। जल्दी से नोट कर दीजिए। फिर करते हैं हम अगले क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो। फटाफट लिख दो। फिर बढ़ते हैं हम आगे। कर दिया होगा नोट। ठीक है बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी? तो 10,000 बनाना है तो कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी? ये देखो अपने 10,000 था, उसको हमने 100 वाला बटन कितनी बार दबाया था? 100 बार दबाया था। तो 10,000 बनाने के लिए अपने कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी? 100 सैकड़ा। 100 सैकड़ा। क्या हो जाएगा? 100 सैकड़ा। फिर 1 लाख बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे देखो ये 1 लाख था, 1000 बार वो बटन दबा था तो 1000 सैकड़ा। कितना हो जाएगा? 1000 सैकड़ा। 1000 सैकड़ा। फिर के क्या कहता है कि समझदार सैकड़ा कहता है कि यहाँ कुछ संख्या है जो दबंग दहाई और हंसमुख 1000 नहीं दिखा सकता, परंतु मैं दिखा सकता हूँ। क्या ये कथन सत्य है? सोचिए और खोजिए। तो ये क्या कथन सत्य है कि नहीं है? तो इस तरह से हमें खोजना है। तो ये खोजिए।
तो इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ, यह कथन यह कथन सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। कैसे? क्योंकि सैकड़ा के पास कितने का बटन होता है बच्चों? ये ये समझने के लिए, जैसे कि 100 का बटन होता है, इसलिए वो 100 के जितने भी गुणज है, 100, 200, 300, 400, 500, वो दिखा सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे कि अंशमुख 1000 है, अंशमुख 1000 है, तो वो केवल 1000, 2000 वो ही दिखा सकता है, लेकिन 100 का बटन है, वो 1000 तक भी दिखा सकता है। ठीक है। इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ तक आप लिख दीजिए, नोट कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, नहीं किया होगा तो वीडियो को एक बार रोक के फिर नोट कर लेना। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न। चतुर्चित्ती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है, इसमें निम्नलिखित बटन है। पहले क्या था कि एक 10, 100 और 1000 का ही बटन था। इस बार क्या है? एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर 1 का बटन है, 10 का बटन है, एक 100 का बटन भी है, 1000 का बटन है, 10,000 का भी है, 1 लाख का भी है और 10 लाख का भी बटन है। इसमें सदैव काम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसे? जैसे कि एक संख्या है 321, उसे प्राप्त करने के लिए वो 10 को 32 बार दबाता है। तो 10 को 32 बार दबाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 320। फिर एक को एक बार दबाएगा, तो एक को एक बार दबाएगा तो अपनी संख्या प्राप्त हो जाएगी 321। लेकिन वो ऐसे भी दबा सकता है, जिसको 100 को उसने दबा दिया 2 बार, तो 100 को 2 बार दबाए तो हो गए 200, और 10 को दबा दिया उसने 12 बार, तो हो गए 120। तो भी अपने हो गए 320, और फिर एक को एक बार दबा दिया तो 321 हो जाएंगे। फिर कहता है कि 572 को प्राप्त करने के लिए नीचे दो भिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इन दोनों प्रकार को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि पहले है 572, तो 100 का बटन जो है 50 बार दबाया है, ठीक है, तो हो गए अपने 5000। फिर 7 का बटन जो है 10 बार दबाया तो ये 70, और फिर 2 को दबाया एक बार तो 5072 प्राप्त हो गई। फिर दूसरी विधि उसने अपनाई है कि भाई 3 को 1000 बार दबाया तो 3000 हो गए, 20 को 100 बार दबाए तो ये हो गए 2000, तो 3 2 5000 हो गए, और फिर 72 को एक बार दबाए तो 5072 हो गए। फिर कहा है 5072 को प्राप्त करने की अलग विधि ज्ञात कीजिए और उसी के लिए भी एक व्यंजक लिखिए। तो इसका व्यंजक अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, जो 1000 का बटन है वो हम 5 बार दबाते हैं। 1000 का बटन है वो है 5 बार दबाते हैं, तो ये हो गए 5000। ठीक है। फिर जो आ, 10 का बटन है वो हम दबाते हैं 10 बार, तो ये हो गए 5070। और फिर है आ, 1 का बटन है वो है, वो अपन दबाते हैं कितनी बार? 2 बार। 1 का बटन 2 बार दबाया, 10 का बटन 7 70, ये 2 72 और 5072। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये पता लगाइए, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम दो भिन्न विधियों द्वारा बटन दबाकर व्यंजक लिखिए। चित्ती की तरह सोचिए और रचनात्मक बनिए। तो ये सवाल जो है हम अगली स्लाइड में करते हैं। ठीक है। तो ये करते हैं सबसे पहले ए 8300, 8300 दो विधियां उपयोग करनी है। तो इसकी पहली विधि उपयोग करते हैं। तो पहले 1000 का बटन अपन 3 बार दबा देते हैं, और 100 का बटन दबाते हैं 3 बार। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि करते हैं
सात का बटन दबा देते हैं, 1000 1000 का बटन दबा देते हैं, 7000 हो गए। ठीक है। फिर एक 10 का बटन दबा देते हैं 10 बार। नहीं सॉरी, 100 का बटन दबा दिया 10 बार। तो ये हो गए बच्चों 1000, 8000 हो गए। फिर बच्चे अपने 300। कितने? 300। तो अपने 10 का बटन दबा दिया 30 बार। 10 का बटन दबा दिया 30 बार, 100 का बटन दबा दिया 10 बार, ये हो गया 1000, ये 8000, ये हो गए पूरे 8300। कितने हो गए? 8300। फिर करते हैं बी। 40,629। 40,629। तो देखिए बच्चों, अपने पास बटन कौन कौन से थे? बटन देखिए, बटन अपने पास थे, देखो 10,000 का भी अपने पास बटन है। 10,000 का भी बटन है। तो यहाँ पे अपन करते हैं 10,000 का एक बटन दबाते हैं, तो ये हो जाते हैं 40,000। ठीक है। फिर 100 का बटन दबाते हैं, तो ये हो जाते हैं 600। फिर 10 का बटन दबाते हैं 2 बार, तो ये हो जाएंगे 20। और फिर एक का बटन दबाते हैं 9 बार, तो 4,000, ये 620 और 9 29। और दूसरा व्यंजक हो जाएगा इसका, 10,000 का 4 बार ही दबाते हैं, प्लस ये भी सेम ही रखते हैं, 600 हो गए। ठीक है। कितने हो गए? 600। फिर नहीं, थोड़ा सा इसको अलग करते हैं, 1 मिनट रुकिए बच्चों। इसको दबा देते हैं 5 बार। कितने हो गए? 500। प्लस फिर 10 को 10 बार, ये हो गए 600। और फिर एक का बटन है 29 बार दबा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने दूसरा व्यंजक। फिर करते हैं सी। 56,354। 56,354। पहला व्यंजक करते हैं अपन, ये दबाते हैं अपन 10,000 का बटन। कितने हो गए? 50,000। प्लस फिर देखते हैं 1000 का बटन है अपने पास। हाँ, 1000 का बटन दिए, तो 1000 का बटन दबाते हैं 6 बार, ये हो गए कितने? 6,000। प्लस 100 का बटन दबाते हैं 300। फिर 10 का बटन दबाते हैं 5 बार, 50। प्लस और एक का बटन दबाते हैं 4 बार। तो ये हो गया अपने 50,000, 6,000, फिर 300, 50 और 4 54। दूसरी विधि देखिए इसकी। दूसरी विधि ये है कि 1000 का जो बटन है वो 56 बार दबाते हैं। 1000 का बटन है वो 56 बार दबाते हैं, तो ये हो गया 56,000। प्लस 100 का बटन दबाते हैं 300, और फिर 54 बजाते हैं, तो 54 बार दबाते हैं एक का बटन। ठीक है। तो ये हो गए। फिर करते हैं आगे। अगला डी। 66,666। डी 66,666। ये संख्या है। अब इसके लिए करते हैं, सबसे पहले करते हैं पहला व्यंजक। 10,000 का बटन दबाते हैं अपन, तो ये कितने हो गए? 60,000। प्लस फिर दबाते हैं 1000 का बटन 6 बार, तो ये हो गए 6,000।
प्लस फिर दबाते हैं 6 का बटन, नहीं 100 का बटन 6 बार, प्लस फिर 10 का बटन दबाते हैं 6 बार, फिर प्लस और 1 का बटन दबाते हैं 6 बार। ये हो गया 60,000, ये हो गया 6,660 और 6। ये हो गया पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक निकालना है। कितने हैं? 66,000। तो 1000 का बटन अपन दबाते हैं 66 बार, ये हो गया 66,000, प्लस 666। ठीक है, तो 66 बार दबाते हैं अपन 10 का बटन, तो ये हो जाएंगे 666। और फिर 1 का बटन दबा देंगे 6 बार। ठीक है, फिर लास्ट जो संख्या है ई वाली, वो है 36,000, नहीं 3,67,000, 3,67,813, ये संख्या है। इस संख्या को किस तरह प्राप्त करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले कितनी है? 3 लाख है। तो 3 लाख अपने पास 1 लाख का भी बटन है, 1 लाख का भी बटन है। तो लाख वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लाख वाला बटन दबाया, तो ये हो गए 3 लाख, प्लस फिर 67,000, तो ये हो गया 1000 का बटन 67,000, प्लस 100 का बटन हो गया 800, प्लस एक बटन दबा दिया 10 का, ये हो गया 10, प्लस और 1 का बटन दबा दिया 3 बार, 3। फिर दूसरा व्यंजक प्राप्त करेंगे कैसे? कितने? 3 लाख है, तो ये अपन दबाएंगे 3 लाख का ही, ये हो जाएंगे 3 लाख, प्लस 67,000 है, 67,000। तो 67,000 यहाँ पर करते हैं 66,000 कर देते हैं यहाँ पे। कितने? 66,000। तो अब यहाँ पे कितने बच गए? 1,813। फिर 100 का दपन अपन दबा देते हैं 18 बार। 100 का कितना बचा? 18 बार, तो ये हो गया 1,800। कितने बार गए? 1,800। तो ये हो गए 67,800। फिर बचेंगे कितने? 13। तो 13 बार 1 का बटन दबा देंगे, 13 बार 1 का बटन दबा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होगी अपने पेज संख्या 6 तक कंप्लीट। यहाँ तक नोट कीजिए अपने कॉपी के अंदर, जल्दी से उतार दीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे पेज संख्या 7 की तरफ। चतुर्चित्ती के पास आपके लिए कुछ प्रश्न है, जैसे कि आपको संख्या बनाने के लिए बटन को ठीक 30 बार दबाना है, और आप 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या बना सकते हैं? आप 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? दोनों बनानी, बड़ी भी बनानी है और छोटी भी बनानी है। तो सबसे पहले करते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हमें बनानी है, और बटन अपने दबाने हैं 30 बार। ठीक है, बनाते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो 8, 100 का बटन दबाया 8 बार, कितने हो गए बच्चों? 800। कितनी बार बटन दबा गए? 8 बार। पीछे बच गए 22। ठीक है, फिर
9 का बटन दबा दिया आपने 11 बार। कितना? 11 बार दबाते हैं तो कितने आते हैं? 99। कितना आगे? 99। ठीक है। 9 का कितना आ गया? 99। फिर बच गए 11 और। 11। ऐसे नहीं करते, 10 का बटन दबाते हैं, सॉरी। ये, एक मिनट बच्चों। क्या किया है हमने? भाई 8 का, जो 100 का बटन था वो हमने 8 बार दबाया। कितनी बार दबाया? 8 बार। तो कितने आ गए? 800। अब बटन बचा है 22 बार। ठीक है, 22 बार। अब बटन दबाएंगे 10 का। किसका? 10 का बटन दबाना है। ठीक है, 10 का बटन दबाएंगे हम कितनी बार? अगर 11 बार या 12 बार दबाते हैं, 12 बार दबाए, तो ये बच्चों आ जाएगा 120। 120। कितनी बार? 12 बार दबा दिया तो 12 20, अब बचेगा 10। ठीक है, अब एक का बटन अपने दबाया है 10 बार, तो कितने आ गए? 10। तो ये कितने हो गए? 0, 3 और 9। तो ये अपने हो गए 930। तो ये हमने 930 प्राप्त किए। ठीक है, आप इससे भी बड़ी संख्या भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या। तो सबसे पहले 100 का बटन एक बार ही दबाएंगे, क्योंकि अपने छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो छोटी संख्या प्राप्त करनी है, तो ये हो गए 100। ठीक है, फिर 10 का बटन दबाएंगे और दबाना है किसका बटन दबाना है? 10 का। 10 का कितने बार दबाएंगे? ये भी एक बार ही दबाएंगे। तो ये कितने हो गए? 10। एक एक बार दबाए अभी तक 28 बार, फिर हम एक का दबाएंगे 28 बार। तो ये कितना आ गए? 28। तो ये कितने हो गई? 8, 3 और 138। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं हम? 138। तो यहाँ तक नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट करिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। फिर है 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर बना सकते हैं? तो ये हमें करना है। 997 प्राप्त करना है अपने। 997 करके देखते हैं। 997। तो अगर हम 100 का बटन 9 बार दबाते हैं, ठीक है, 100 का बटन 9 बार दबाया तो आ गए 900। फिर 9 का, फिर ऐसे करते हैं, 10 का बटन दबाते हैं 80। ठीक है, और कितने हो गए? 80। 980। अब बाकी कितने बचे हैं? 980। अपने बच्चे 17 पड़े हैं। ठीक है, तो एक का बटन दबा देंगे 17वां। 17वां गए, तो ये हो गए 17 8 25 सन, ये हो गए 9। 17 8 25 और 9 34 हो गए। तो अधिक बार तो दबा सकते हैं।
कितने हो गए? 34 बार। ये देखो 900, ये हो गया 80, और ये हो गया 17। 7, 9 और 9, तो ये 34 बार दब गया। कम देखते हैं अब, ये तो अधिक बार दब गया। कम देखते हैं, 997। 997। वो देखिए, 100 का बटन दबाया 9 बार, फिर 10 का बटन अपन दबाते हैं 9 बार। 9 9 18, 18 और 7 तो ये हो जाएंगे 25। हमें कम करने हैं, ठीक है ना? कम करने हैं। तो एक का बटन अगर 97 बार दबाते हैं तो भी गलत हो जाता है। ठीक है, करते हैं, कैसे करते हैं? तो 100 का बटन तो 9 बार ही दबेगा, 10 बार दबेगा नहीं। फिर 10 का बटन भी 9 बार ही दबेगा। 10 का बटन भी कितनी बार दबेगा? 9 बार ही दबेगा। सोचिए सोचिए, जल्दी। अगर हम 10 का बटन 9 बार दबाते हैं, 90 होते हैं, फिर 7 में 25 दब जाते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम तो 25 बार ही होगा। ठीक है, तो कम से कम तो ये 25 बार ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25 से कम बार बटन दबाकर 997 संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 25 से अधिक बार बटन दबाकर 997 संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिक बार वाला तो उदाहरण हो गया, लेकिन कम से कम हम नहीं दबा सकते, क्योंकि नियम भी होता है भाई, 997 अंकों का योग कितना है? 9 9 18 और 7 25। ठीक है ना? जो अंकों का योग होता है वो अपन कम से कम बटन उस संख्या के होते हैं। ठीक है बच्चों, कीजिए यहाँ तक नोट जल्दी से। नोट कर दिया होगा तो हम बढ़ते हैं आगे। नोट कर दिया है तो हम बढ़ते हैं आगे। हम कम से कम बटन दबाकर 5072 या फिर 8300 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो 5072 कम से कम, 5072 कम से कम कितने बटन होंगे? देखो, 5 7 12, 12 और 2 14। 14 बटनों के अंदर हमें इसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले 1000 का बटन आएगा 5 बार, प्लस 10 का बटन आ जाएगा 7 बार। कितने हो गए? 70, प्लस और 1 का बटन आ जाएगा 2 बार। तो 5 7 12, 12 और 2 14। फिर है 8300। 8300 अंकों का योग कितना है? 8 3 11। तो हमें 11 बार बटनों में प्राप्त करना है। तो 1000 का बटन आ जाएगा बच्चों 8 बार, और प्लस 100 का बटन आ जाएगा बच्चों 3 बार। हो गए प्राप्त संख्या। तो ये हो गया अपने यहाँ पे सॉल्व। फिर आगे क्या दे रखा है बच्चों? या 5072 को प्राप्त करने के लिए एक विधि दी गई है। इस विधि को बटनों में कुल
23 बार दबाया गया है। यहाँ पे 23 बार दबाया है। क्या 23 से भी कम बार बटन को दबाकर हम प्राप्त करने की विधि है अन्य इसके लिए एक व्यंजक लिखिए, तो ये व्यंजक अपना हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। पता लगाइए। पिछले पता लगाइए में दी गई संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, संगत व्यंजक भी लिखिए। ये जो पेज संख्या अपने 6 पे आए थे ना, उनको अपन वापस करना है। तो यहाँ से करते हैं सबसे पहले 8300। इसका भी क्या है, 1000 का बटन 8 बार और 100 का बटन 3 बार, ये हो जाएगा। फिर भी 40,629। ठीक है, बटन कितनी बार आएंगे देख लो, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 9 21। 40,000, तो 40,000 का बटन आ गया 40 बार, प्लस 100 का बटन आ जाएगा 6 बार, और प्लस 10 का बटन आ जाएगा 2 बार, और 1 का बटन आएगा 9 बार। तो 40,000 यहाँ पे कम से कम करना है, तो यहाँ पे ऐसे कीजिए, 4 का जो बटन है वो हम दबाते हैं 10,000 बार। ठीक है, 10,000, 10,000 का बटन दबाते हैं 4 बार, तो हो जाएंगे 40,000। ठीक है, फिर ये हो गया 100 का 600, फिर 10 का हो गया 2 का 20 और 9 का 1। ठीक है, फिर देखते हैं सी। सी ये 56,354, 56,354। तो सबसे पहले 10 का बटन दबाएंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 56,000 का बटन जो है 56 बार नहीं दबाते हैं, ये कम से कम बार दबाना है, 56 बार तो ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है, 10,000 का दबाते हैं, तो 5 बार दबाया, कितना हो गया 50,000। फिर 6 का 1000 वाला बटन दबाया, 1000 6,000। फिर 100 का बटन दबाया, प्लस, और फिर 10 का बटन और 1 का बटन 4 बार, ये हो जाएगा। ठीक है, 50,000, फिर 6,000, फिर 100 का बटन 3 बार। ठीक है, फिर 5, और फिर ठीक है। फिर देखते हैं डी, 66,666। तो सबसे पहले 10,000 का दबाएंगे, फिर हो जाएंगे 60,000, फिर 6,000, फिर 100 का 6 बार। ठीक है, फिर 10 का 6 बार, और फिर 1 का 6 बार। फिर ये करते हैं 36,000, नहीं 3,67,813। तो पहले दबाएंगे 1 लाख का। ठीक है, 3 लाख हो गए। फिर 10,000 का दबाएंगे बटन, हो जाएंगे 60,000, प्लस, फिर 1000 का दबाएंगे 7,000, प्लस, फिर 100 का दबाएंगे, फिर प्लस, फिर 10 का दबाएंगे 1 बार, और फिर 3 बार दबाएंगे 1 का। जैसे आपने कहा 3,60,000, 3 लाख, फिर 60,000, फिर 7,000, 67,000 हो गए, फिर 813 हो जाएंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। जल्दी नोट कीजिए, नोट कर दिया होगा, बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है,
क्या आप प्रत्येक संख्या और सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई संबंध देखते हैं? तो हमने जो पिछले जो उदाहरण किए हैं, जो संख्या होती है उसके अंकों का योग और जो सबसे कम बार बटन दबते हैं वो उसके बराबर होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रत्येक संख्या और सबसे कम बटन दबाने की संख्या, बटन दबाने की संख्या, बटन दबाने की जो संख्या है उस संख्या की उस संख्या के अंकों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या और सबसे कम बटन दबाने की संख्या उस संख्या के अंकों के योगफल के बराबर होता है। फिर बढ़ते हैं, यदि ध्यान दें तो सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक संख्याओं का भारतीय स्थानीय मान संकेतक दिखाता है। सोचिए ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा भारतीय संख्या पद्धति के स्थानीय मान के कारण स्थानीय मान के कारण होता है, क्योंकि वो स्थानीय मान होता है उस हिसाब से होता है। तो बच्चों आज यहीं तक करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा खिंच गया है। अपने यहाँ तक चैप्टर 1 कक्षा 7 के 2 पार्ट हो चुके हैं। पेज संख्या 7 तक अपने हो गए। पेज संख्या 7 से आगे हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा देख लेना, फिर आगे करते हैं हम पार्ट नंबर 3। क्लास अगर पसंद आई तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।